तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। तो डाल्टन ने अपने एटॉमिक जो थ्योरी दी उसमें क्या कहा, कैसे कहा, कब कहा, क्यों कहा और इसकी लिमिटेशन क्या है ये पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले डाल्टन ने क्या किया। डाल्टन ने जब देखा कि कोई केमिकल जो रिएक्शन हो रही है ना, तो जब लॉ ऑफ जो केमिकल क्या था कॉम्बिनेशन, तो उसने देखा कि जब एटम मिल रहे हैं तो एटम मिलने से रिएक्शन हो रही है, नया कंपाउंड बन रहा है, नया मॉलिक्यूल बन रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने ये एज्यूम किया, ठीक है, कि जो एटम्स है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हमारी एटम्स है जो कि किसी कंपाउंड में होती है और कुछ कंपाउंड मिलके कुछ एटम मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। और अगर कोई सेम एलिमेंट का कोई कंपाउंड हमारे पास अगर है, ठीक है, तो जो सेम एलिमेंट्स का बना हुआ है उसके जो एटम्स होंगे वो भी सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, शेप, मास एक्सेट्रा सेम होगा। और अगर कोई डिफरेंट का बना है तो उसके डिफरेंट होगा। ठीक। तो यही बोला डाल्टन ने, हल्का फुल्का मैंने बता दिया। अब जो लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक। तो सबसे पहले हमारे डाल्टन भाई साहब ने provide theoretical justification on law of chemical combination. John Dalton postulated a simple theory of matter. The basic postulate of the theory are given below. पहला, the matter is made of the extremely small, indivisible and indestructible ultimate particles called atoms. मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो कोई भी जो क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है, कोई भी क्या बना है, मैटर बना है, कोई भी क्या है, कंपाउंड है, वो क्या बना है, इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बना है। और वो पार्टिकल्स क्या है, एटम। वो क्या है, एटम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला भाई साहब, नेक्स्ट बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी जो क्या होंगे। और दूसरा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल H2 है, दोनों सेम हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या होगी, इनकी जो क्या है शेप होगा, साइज होगा, प्रॉपर्टीज होगी वगैरह जो है वो सब के सब क्या होंगी, सेम होंगी। ये किसने कहा, डाल्टन ने। अगला डाल्टन ने कहा एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है, किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो पार्ट लेती है, वो क्या होती है, एटम होती है। Atoms of two or more elements combine in fixed ratio to form compounds. क्या बोला तुमने, ये जो एटम्स क्या करते हैं, दो और मोर जब एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स के जो वो एटम होते हैं वो जब मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, देन फॉर्म आ जब फिक्स्ड रेशियो में, जब फिक्स्ड रेशियो में क्या होते हैं, फॉर्म मिलते हैं, तब क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक। फिर उसके आगे, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। और सेम इसके बाद दूसरा बोला हमने, दे ओनली इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम। दैट मीन्स जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा हुआ ना, ठीक, उसे ये बोलते हैं कि जो क्या है, एटम्स नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड बट दे ओनली पार्टिसिपेट इन द किसी कॉम्बिनेशन, रीअरेंजमेंट और पार्टीशन, सेपरेशन। अब ये तो भाई साहब ने बोल दिया, क्या बोला भाई साहब ने, पहला उसने बोला कि नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, डिस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, इनपार्टिसिपल है, मतलब पार्टीशन नहीं किया जाता है उसका, एटम सबसे छोटी यूनिट होती है। लेकिन जब डाल्टन भाई साहब ने ये दिया, लेकिन उसके बाद जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि एक्सेट्रा उनकी सबकी जब डिस्कवरी हुई, तो फिर ये हुआ कि जब स्मॉलेस्ट यूनिट अगर एटम है तो ये क्या है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी लिमिटेशन बाहर आने बैठी, लिमिटेशन आई। तो क्या लिमिटेशन थी सबसे पहले, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बट फेल्ड एज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। आपने पढ़ा होगा गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये क्या हो, इस जो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास ये लॉ है, उसको तो इसने इजीली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो गैसेस वॉल्यूम्स का लॉ था उसको जो एवोगैड्रो ने दिया था उसकी एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
और अगर आपको नहीं पता है ये कौन सा लॉ है तो मैंने वीडियोस बना रखी होंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, आगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। और सेकंड इसी वजह से एक और होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट ऑलवेज डिफरेंट। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल देखो, सेम एलिमेंट का एग्जांपल क्या है, ऐसे बोलते हैं, आपने हाइड्रोजन सुना होगा। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन उनका जो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हो गया ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ठीक, इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास सेम हो जाएगा 1H1 1H2 1H2, बट they have different masses, different size. That means the same एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, आइडेंटिकल हो। और नेक्स्ट, इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। उसने तो कह दिया था कि जो हमारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, वो बाइंड होते हैं, वो मिलते हैं, एंड देन दे फॉर्म द कंपाउंड व्हेन दे बाइंड इन फिक्स्ड अमाउंट। बट किससे बाइंड होते हैं, कैसे बाइंड होते हैं, he cannot explain it। ठीक, अगली, it could not explain how and why atoms are of different elements combine with each other to form compounds, atom and molecule। सेम हुई, ऐसे उसने अपना बाइंडिंग फोर्स बताया। और सेकेंड ना उसने ये बताया कि जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है वो कंबाइन हो क्यों रहे हैं, वो फॉर्म नया कंपाउंड फॉर्म कर क्यों रहे हैं, वो डिफरेंट क्यों एक साथ क्यों हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। अगला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी सिमिलर। वही जो मैंने आपको बोला था, डिफरेंट जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो ज़रूरी नहीं है क्या हो कि डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी, मतलब एटम्स क्या हो डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम ना हो। क्यों, देखो जैसे उन्होंने क्या बोला था, दो आइसोबार है, हम लेट्स सपोज ए एंड बी, दीज आर टू आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब आइसोबार्स होता है जिनका मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दैट मीन्स दे आर बोथ बट दे हैव सेम मासेस, सेम प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया, इसकी लिमिटेशन हो गई। एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला हमारे डाल्टन ने, डाल्टन ने बोला सबसे छोटा क्या होता है, एटम होता है, जो क्या है, इनडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। दूसरा क्या बोला, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और जो डिफरेंट के होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। अगला ऑप्शन क्या बोला, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करती है। फिर एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं किसी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। फिर अगला, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो क्या बोला, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन की तरह क्या करते हैं, ओनली कॉम्बिनेशन, पार्टीशन एटसेट्रा प्रोसेस में भाग लेते हैं। फिर आपके ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स क्या बोला मैंने पहले, ये हम क्या लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगला, सेम एलिमेंट के जरूरी नहीं हो कि जो भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम ऐसे ही जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम हैं वो भी सेम हो सकते हैं। नेक्स्ट, इट failed to explain the nature of forces, and also it failed to explain that why and how the compound are formed and why the different types of atom of elements participate to form and come। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था, एक जो वीडियो का जो टाइटल था डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा। वीडियोस लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।